इसके पीछे के सस्पेंशन से भी अगर मैं 400 से 650 सीसी पे करता हूँ, मेरे लिए तो सुपर बाइक है। वाइब बैठती है तो मैं लगा देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650। सो एज यू ऑल नो कि रॉयल एनफील्ड ने 650 सीसी में कैसा एक टोरा जमा रखा है, अपना जो डोमिनेंस उन्होंने बना रखा है। तो आज हमारे साथ हैं इसके रिगार्डिंग विश्वजीत भाई। सर कैसे हैं? हाउ आर यू? बढ़िया। सो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्या रीज़न रहा इस बाइक को लेने का? क्योंकि सेगमेंट में कुछ लिमिटेड बाइक हैं, लेकिन और भी कुछ बाइक्स हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, फिर भी आपने इसी बाइक को क्यों प्रेफर किया? मैंने प्रेफर एक्चुअली इसलिए किया है कि मुझे स्टार्टिंग से क्रूजिंग का पसंद है। ओके। तो इसीलिए मैंने यही चॉइस किया है। यही चॉइस था आपका? बेसिकली आपका जो फास्टली मेरा जो पहला बाइक था वो थंडरबर्ड था। थंडरबर्ड, रॉयल एनफील्ड का थंडरबर्ड पहला वाला। तो उसके बाद ही मैंने ये लिया। ओके। तो ये मैंने वेट किया कम से कम 3 महीने, उसके बाद ही लिया है। 3 मंथ्स का आपने प्रॉपर वेट किया, क्योंकि इस पे आई थिंक वेटिंग वगैरह काफी ज्यादा चल रही थी, और स्पेशली कलर क्योंकि इंटरस्टेलर ग्रीन कलर है, इस पे भी आई थिंक कुछ ना कुछ वेटिंग का सीन है। 2-3 महीने का मैंने सुना था। बिल्कुल बिल्कुल। सो कितना टाइम हो गया लेते हुए आपको? कितना टाइम हो गया? साल भर हो चुका। साल भर हो गया। कितना चला दिया लमसम आपने, अगर हम चेक करें? अभी अगर आप चेक करते हैं तो ये देखिए, सो इट्स बीन अराउंड 9487। ओह वाओ। सो कोई आपने इतना लंबा मतलब चला दिया है, क्योंकि एज अ 650 सीसी बाइक इतना भी अगर आपने चला दिया 9-10 हज़ार किलोमीटर एक साल में, तो कोई ना कोई ट्रिप आपने आई होप मारा होगा। आसपास गया था मैं, फरीदाबाद जो एक लेक है, बस उस तरफ बेसिकली जो हाँ। वीकेंड्स वगैरह पे राइड वगैरह होती हैं उस पे मारा है आपने। तो प्रायोरिटी आपकी क्या थी? एक तो क्रूजर वाला हो गया, कंफर्ट से कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज वगैरह आपको करना पड़ा अभी तक आपको? कंफर्ट के लेवल में अगर मैं कहूँगा, जो इसके पीछे के सस्पेंशन ये जो है थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा सा हार्डर है, हार्डर साइड पे, इतना ज़्यादा नहीं। पर मेनली क्या है कि ये लो वो है, आप देख सकते हो। हाँ, लो प्रोफाइल है। मैं उसी चीज़ पे आ रहा था। ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है इस बाइक का? ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा उसका है, थोड़ा कम है। हाँ, औरों के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा है मैनेजेबल है या बिल्कुल ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो आपके लिए ये है कि आप क्रूजिंग के लिए आप अकेले ही ज़्यादातर करोगे। ओके। तो एंड व्हाट अबाउट द बाइक चलाने में मजा आता है। बाइक चलाने मेन में चीज मजा आना चाहिए। मजा आता है आपको बिल्कुल, क्योंकि फुटपैक पोजीशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आगे इन्होंने अच्छी तरह से दिए हुए हैं। रिलैक्स पोजीशन आपकी रहती है, बिल्कुल वाइड हैंडल बार है, सच कोई इशू नहीं। सीटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो अब तक सीटिंग में कैसा रहा है? सीट में कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे जो बैठेगा उसके लिए थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, पर ये तो बस एक एक्सेस दे दिया है। क्योंकि पीछे के लिए कोई ग्रैब रेल भी नहीं आई थिंक यहाँ पे आता है, लेकिन वो एक्सेसरी का पार्ट है, आप लगवा सकते हो। एक्चुअली बैक रेस्ट के लिए है ये, एक्चुअली लगा रखा था मैंने। ओके। लगाया हुआ है। ओके। ये मैंने हटा के रखा है। ओके, सो टोटली डिपेंड ऑन द पार्ट है। टोटली डिपेंड ऑन द पर्पस टू पर्पस, प्रायोरिटीज टू प्रायोरिटीज, कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। ये पूरा का पूरा आ जाता है। मैंने एक्चुअली फिट करके लगा हुआ था, और जैसे आप बोल भी सकते हो, जैसे वाइब बैठती है तो मैं लगा देता हूँ। वही दैट आई वाज आस्किंग, आई वाज अबाउट टू आस्किंग कि मतलब प्रॉब्लम आती है इन केस? वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजेबल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई कंप्लेंट्स वगैरह फैमिली की तरफ से कि किस टाइप की बाइक ले ली है? फैमिली की तरफ से तो भाई सभी खुश हैं। सभी खुश हैं। बाइक को देख के, बाइक को देख के तो ये बोलते हैं कि भाई ये तो कुछ हार्ले के टच में कह सकते हो। हाँ। ऊपर से रॉयल एनफील्ड ने जो निकाला है, आप कह सकते हो एक तरीके का हाथी है ये। लाइक मैं चेक कर पा रहा हूँ फिट एंड फिनिश की अगर हम बात करूँ, ओवरऑल कैसी क्वालिटी है अब तक? फिट एंड फिनिश एक होता है कि आपको आप लाइक चीज देख लीजिए, ये मेरा साल भर हो चुका है, तो बाइक किस कंडीशन में? एनी सॉर्ट ऑफ पीपीएफ डन, कुछ ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। कोई लैमिनेशन, कोई पीपीएफ लैमिनेशन वगैरह कुछ नहीं। वो जब कंपनी से आया था, मैं बस सर्विसिंग में जाता था, जो उनका कोटिंग का जो होता है, कोटिंग जो करते हैं बेसिकली, बस सर्विसिंग है, ये मेंटेन करता था। और अभी भी मुझे देख के ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि साल भर हो गया बाइक को, क्योंकि कैमरे में बता पाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं साइड से अगर चेक कर पा रहा हूँ, देयर इज नो सिंगल डेंट, ऐसा कुछ भी मुझे आगे से पीछे तक बाइक में कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो दैट्स अ रियली गुड साइन कि अगर आप देखो, अगर एक ड्राइवर एक राइडर अगर अपनी बाइक की रिस्पेक्ट करता है, तो उससे पहले वही चीज होती है कि आप उसे क्लीन कितना कर रहे हो। तो वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। एंड इसी में मेरे क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा, आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितने की लिया आपने बाइक? तभी ये मेरा ऑन रोड 4.5 जो है, अब मैं 4.5 इसलिए बोलता हूँ, 2000 कम है, ठीक है, लेकिन समवेयर अराउंड 4.5 ही पड़ता है। तो उतने में तो आपकी आई थिंक उससे कम में GT 650 भी आ जाती। बिल्कुल आ जाता है। हाँ, मेनली इंजन भी सेम था, सेम चीज। आप देखो यहाँ पे जो मशीन लगे हुए हैं, जो चीज है, तो सारा वही है। इसमें भी 648 सीसी का ट्विन सिलेंडर आपको मिलता है। ट्विन सिलेंडर, हाँ, 52 एनएम का टॉर्क, 47 मान लो कि इसी के ऊपर ये कपड़ा चढ़ा हुआ है। ओके। ठीक है, सारे चीजें वही है। आपको कुछ करने, पिकअप सब कुछ उसी का ही सेम, सिमिलर। बस इसको
क्रूजिंग करते थोड़ा सा क्रूजिंग के लिए, और आपने जैसे कि बताया कि प्रायोरिटी आपकी क्रूजिंग थी, क्योंकि उसमें अगर आप बैठते हैं तो आपको हैं। और अगर ये अगर लॉन्च नहीं होता तो मैं वही लेता। अच्छा, वही लेते। ओके। एंड कलर का कुछ ऐसा रहा कि जो मिल गया वो ले लिया स्पेसिफिक, आपको यही कलर का ही था? मेरे को एक्चुअली यही पसंद था स्टार्टिंग से ही, ओके। ग्रीन। और मेरा एक्चुअली थोड़ा सा कनेक्टिविटी आर्मी की तरफ ही ज्यादा, थोड़ा सा आपका झुकाव है, वो लगता है इस तरफ से। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरा कलर भी ये देख सकते हो, ग्रीन, गोल्ड एंड ब्लैक, ये चीजें उस टाइप से जो अटेंशन टू डिटेल जो रॉयल एनफील्ड ने किया है वो अपने आप में एकदम तारीफ है, काबिल तारीफ है। एक टाइम में भी सोच भी रहा था कि इस टाइप का कुछ कलर इस टाइप का अगर निकलता है तो मैं वही चूज करूंगा। ओके। तो इसी में अगर कलर की बात हो गई है तो थोड़ा सा हम बात कर लें सर्विसिंग के ऊपर। क्या कॉस्टिंग आता है इसमें आपको सर्विसिंग का? तो कॉस्टिंग फास्ट सर्विस में मिनिमम 2000 अराउंड ऐसा कुछ मेरा कुछ 2000 के आसपास, जिसमें इंजन ऑयल चेंज वगैरह हुआ होगा और आई थिंक फिल्टर वगैरह। ऑयल चेंज क्या होता है, ऐड कर देते हैं, मतलब खराब नहीं होता। फास्ट सर्विसिंग में तो कुछ होता ही कुछ खराब नहीं होता, लेकिन वो कर देते हैं क्योंकि उसमें स्लज वगैरह वो जमा होता है इंजन के ब्रेकिंग पार्ट्स। और ओके, सेकंड सर्विस में भी आपका ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको जो मेंटेनेंस करना होता है बाइक के लिए जो जरूरी होता है वही चीज़ देखते हैं। ओके। ऑयल ऐड ऑन कर देते हैं, पर मैंने ऐड ऑन नहीं किया था, मैंने पूरा चेंज करवा दिया। देखो गाड़ी की नीड होता है, अगर आप अभी आप एक बेसिक सर्विस करते हैं तो उसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, और आई थिंक हर सर्विस पे इसका ऑयल फिल्टर चेंज होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें कितना खर्चा लमसम माने 3 से 3,500 मान के चले? बिल्कुल, ये सोच सकते हो, इतना हो जाता है। और आपके हिसाब से रीजनेबल है क्योंकि 650 सीसी बाइक आप हैंडल कर रहे हैं। ओके। एंड व्हाट अबाउट द लाइक आफ्टर सेल सर्विस ऑफ द रॉयल एनफील्ड? कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कि बाइक को लेने के बाद कोई इशू आया हो, लाइक ECU का? क्योंकि GT 650 में मैंने सुना था कुछ ECU का इशू आया था, ECU की रीमैपिंग नहीं हो पा रही थी, उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा था। ऐसा कोई इशू आया अभी तक? इसमें बस प्लग में थोड़ा इशू आया था मेरा। पावर प्लग जो होता है, पावर प्लग में, क्योंकि उसमें पानी चला जा रहा था। ओके। तो उन लोगों ने ये चेंज कर दिया था। ये जो चीज़ होता है ना, यहाँ पे ऊपर एक, तो ये अंडर वारंटी किया था उन्होंने? हाँ, अंडर वारंटी किया था, कोई चार्ज नहीं लिया। तो यानी आफ्टर सेल सर्विस का भी आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है अभी तक, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सच लगा है? ओके। बात ही अगर चल रही है तो इसमें पूछ लें माइलेज इसका आपको कितना मिल रहा है? माइलेज आपको 25 तो 100% देता है। 25 देगा ही देगा? देगा ही देगा। ओके। ये आपके ऊपर है, अभी जाम में अगर फंस जाता हूँ तो उससे कम थोड़ा सा दे सकता है, क्योंकि आप चला के रख रहे हो, क्लास ज़्यादा वो करना पड़ता है। ओके। तो वो चीज़ें हो जाता है, वो सिर्फ मैनेजेबल। लेकिन 25 to 30, क्योंकि आपकी हमारी पहले ही बात हुई थी तो आपने बताया था कि इतना आपको 30 के आसपास माइलेज मिल रहा है। वहीं अभी 650 सीसी में शॉटगन आपने देखी होगी, शॉटगन 650 है, उसका माइलेज इसके पर्सपेक्टिवली लो आ रहा है। वो 18 से लेके 22 तक का माइलेज दे रही है। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी बाइक अगर मैं लेता हूँ तो वो माइलेज के ऊपर थोड़ा सा आता है इशू, डेफिनेटली। अब फास्ट सर्विस के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके। सो माइलेज के हिसाब से भी आपको कोई इसमें कंप्लेंट वगैरह नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे ये डुअल साइलेंसर, इसमें डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, क्रोम का पूरा काम है यहाँ पे। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसे कि रस्टिंग वगैरह? मैंने सुना है इसमें मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है, ऐसे कोई चीज़ है? क्योंकि डुअल इसमें एग्जॉस्ट है यहाँ पे और वो भी क्रोम में। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं है। ये आपने ऊपर है, ये यहाँ पे देखो ब्लैक हो रखा है। ओके। ये बस स्टार्टिंग तो होता है। मेंटेनेंस मतलब कुछ ऐसा है कि ज़्यादा करना पड़ता है क्रोम पार्ट्स का? ऐसा कुछ मैंने अभी तक मेंटेन नहीं किया। ऐसा कुछ आपने मेंटेन नहीं किया, बस कपड़ा मारा, वॉश किया और चल दिया अपन लोग? मतलब ये कहने वाली चीज़ बहुत से लोग लेते हैं कि उसके इंजन ऐसा GT 650 का पूरा क्रोम में आता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि रस्टिंग लग रहा है। इसमें ऐसा कुछ अभी तक इनफैक्ट आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे भी GT 650 खड़ी रहती है, उसका इंजन का कंडीशन आपने अगर निकलते बढ़ते देखा होगा क्या किस तरीके से उन्होंने बुरा हाल बना रखा है। सो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है लोगों के लिए। कोई फीडबैक आप देना चाहेंगे? कुछ चीज़ें आपको इसमें कौन से लगे हो? मैं बस फीडबैक यही देना चाहूँगा, अगर मैं इसका साउंड सुनाता हूँ आपको। प्लीज़। ओके। यहाँ पे पास आएंगे तो यहाँ पे जो इंजन में एक साउंड आ रहा है, कट 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 करके, कट जो होता है पिस्टन का जो आवाज़ होता है। ओके। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर इसका साउंड थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और जैसे GT अगर देख लोगे उसमें थोड़ा सा कम है, उसमें थोड़ा कम है, लेकिन इसमें हल्का सा आपको माइनर सा लग रहा है, वो मुझे भी लगा है ऐसे थोड़ा सा। ओके। तो ये चीज़ें अगर सॉल्व कर देते हैं तो इसमें और कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है सच कुछ फिट एंड फिनिश क्वालिटी में? क्योंकि यहाँ पे भी चेक कर पा रहा हूँ पूरा टेलिस फ्रेम है, पाउडर कोटिंग वगैरह कैसा मतलब एक्सपोज है इससे? और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा प्लीज़, कि लोगों का ये स्टार्टिंग में लेने के बाद लोग बार बार ये कहते थे कि इसका चार्जिंग पॉइंट अंदर दे दिए गए। हाँ, वो साइड में जो बोलते हैं, हाँ, जो सारे निगेटिविटी फैला रखा है। हाँ हाँ। जो मैं इसका पॉजिटिव बात ये करता हूँ, अगर मैं क्रूजिंग के लिए जाता हूँ, बाहर जा रहा हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे बैग लगा देता हूँ। ओके। जो पंच बैग जो आता है, टैंक बैग जो रहता है, ओके, वो आप बड़ा सा भी ले लो, छोटा सा भी ले लो, अपने हिसाब से है। ओके। तो उसमें आप क्या करो,
अंदर के साइड एक तार डाल के इसके Okay. साथ फिट कर दो, ओके जो मैंने कर रखा है। ओके प्लीज। ये देखिए, ओह दैट्स रियली ग्रेट। ये हिडन है, हिडन है, इसमें टाइप सी है, आराम से आप आराम से इधर से यहाँ पे लगाओ, हाँ अपना फोन चार्ज आपका करो। जाने तो के लिए guys, ये बिल्कुल सही है। ये एक नई है ना? ट्रिक मुझे सीखने को मिली है डेफिनेटली। ठीक जो GT 650 वाले हैं हाँ। उसमें भी ये आता है, कुछ लोग तो करने लगे ये हैं। जो क्रूजिंग करते हैं और किसी इंजीनियर ने बनाया होगा तो सोच के ही कुछ बनाया सोच होगा। समझ के ही बनाया होगा, क्योंकि लोग इसे हाँ, काफी बिल्कुल। वो करने लगे थे, डिफेम करने लगे थे यार, वही, क्या दिमाग। वही हाँ। तो लोगों का अगर किसी को लगाना है यहाँ पे लगा के आप कर लो, हम्म। और आपको लगता है चार्जिंग करना है, एक पाउच आपका लगा हुआ है इधर, हम्म। उसमें चार्ज 1 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम बात ही अगर कर रहे हैं तो ब्रेकिंग कैसी है इस बाइक की, क्योंकि चेक कर पा रहा हूँ काफी ज्यादा इसमें आई थिंक डुअल चैनल ABS है, बिल्कुल। तो ब्रेकिंग कैसी रहती है आप इसमें आपकी? ब्रेकिंग तो बहुत ही अच्छा है। ओके, अभी कभी तक ऐसा तो- हुआ हाई स्पीड पे कभी स्टेबिलिटी इशू आया? जैसे मान लीजिए अगर 80 के स्पीड में आप जा रहे हो हम्म और जल्दी ब्रेक लगाना हो हम्म। तो ये स्मूथली ब्रेक स्मूथली ब्रेक, ऐसा बिल्कुल। कोई इशू नहीं कि बाइक नहीं, वॉबलिंग कर ऐसा रही कुछ है जैसे 650 GT 650 में है। ऐसा कुछ भी वैसे GT 650 में हर बार बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत फेवरेट बाइक है GT 650, मेरी वो अभी तक ड्रीम बाइक है, मुझे वो लेनी है। लेकिन जैसे उसमें कोई वॉबलिंग वगैरह इशू है, ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, नहीं। क्योंकि ऑल दो एक क्रूजर बाइक है ये। आपको जैसे हार्ले डेविडसन में स्टार्टिंग में ही X440। थोड़ा सा आप, हाँ वो मान लो आप जो हैंडलिंग में ये वाइब्रेशन आ जाता था, ओके। थोड़ा सा स्पीड में जाओ तो। हम्म। इसमें क्या है कि आप 80 तक चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 80 बाइक अच्छा, चलेगी 80 हो गया, वो आप जब मीटर वो में वाइब्रेशन नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है। ओके। तो अलग सा एक फील आता है कि इसमें तो वाइब्रेशन ही नहीं है, हैंडल पे, फुट पैक पे, सीट के पास, टैंक के पास कोई वाइब्रेशन आपको कुछ भी महसूस नहीं, नहीं देता? कुछ भी नहीं। ओके क्रूजिंग बाइक की शौकीन है ओके, उनको तो ये मैं 100% कहूँगा ले लो। डेफिनेटली गो फॉर इट Yeah. विदाउट कुछ सोचे समझे। और मैं वो भी कहूँगा जिसको सिर्फ पैसा नहीं देखना है, फैशन देखना है, ठीक है, मैं उन चीज़ को बोलूँगा कि भाई ये लो, ठीक So, है, ये ऑलराउंडर है। फैशन बनना है, हाँ ये लो, ये लो। ठीक है। ओके। आप अगर रोड पे चल रहे हो, हाँ आप धीरे भी चल रहे हो लोग देखेंगे, हाँ, और स्पीड में भी चल रहे हो तो लोग देखेंगे, तो भी लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे। ओके। पहले स्टार्टिंग में तो मेरा ऐसा हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था हाँ कि ये कौन सी बाइक है, पता नहीं चल रहा। ओके। पहले तो पीछे से देखते थे, बोलते थे कि अच्छा ये हार्ली होगा, सामने आने के बाद देखने लोग देखेंगे भाई तो रॉयल अरे ये एनफील्ड तो है, रॉयल एनफील्ड है। ठीक है। क्योंकि रॉयल स्टार्टिंग एनफील्ड में ऐसी बाइक निकालने लगा। 1 साल पहले जब लिया था उस टाइम तो नया ही था, हाँ हाँ। तो ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं था हम्म कि ये चीज़ है। हम्म। एक बार तो ऐसा हुआ कि जो रॉयल एनफील्ड चलाते भी हैं कुछ कुछ लोग, हम्म जो इतना भी नोटिस न्यूज़ व्यूज़ इतना चेक नहीं करता, शायद बिजी होंगे, उनको भी ये चीज़ नहीं पता कि रॉयल एनफील्ड ने 650 क्रूजिंग का एक निकाला हुआ है। रॉयल एनफील्ड वाले लोगों को भी नहीं पता है, काफी लोगों को। बताओ। सो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, जिसको बिल्कुल। लेना है जा सकता है, रिलायबिलिटी है, रॉयल एनफील्ड का भरोसा है, सर्विस सेंटर्स बिल्कुल। भी बहुत हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसे कि आपने बोला दिल्ली जनकपुरी में। और ऊपर से आपको ये आपको प्रीमियम बाइक है, आपको फैसिलिटी ज़्यादा दिया जाता फैसिलिटी आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी जब हाँ, आप वहाँ पे एंटर करेंगे, बिल्कुल। तो आपको 350 वाले सेक्शन में नहीं रखा जाएगा। आई थिंक आपको डेफिनेटली, क्योंकि हमने अच्छा खासा अमाउंट पे किया है, आपको- तो वी डिजर्व दैट। हम है। उसे बट deserve रॉयल करते एनफील्ड हैं। वालों का एक भी चीज़ है कि वो सबको एक जैसा ही फील कराते हैं। हम्म, ऐसा कुछ नहीं कि आप VIP हो और आप ऐसे नॉर्मल हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, रॉयल एनफील्ड वालों की तरफ से मैं ये कहूँगा कि ये उन्होंने सबको अच्छा सर्विस दे रखा है, ऑलराइट। और जो प्रीमियम है उनको तो थोड़ा सा अलग मिलता ही है। ओके। सो ओवरऑल आप कहना चाहेंगे बेसिकली ब्रेकिंग अच्छा है, बिल्कुल। रिलायबिलिटी है, बिल्कुल। माइलेज भी ठीक ठाक दे रही है बिल्कुल। 600 सीसी के हिसाब से, बिल्कुल। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है लेकिन मैनेजेबल है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑफिस के लिए यूज़ करता हूँ, रोज़ आता हूँ 25 किलोमीटर, ओके। जाना 25 किलोमीटर, आना 25 किलोमीटर, तो रोड से ही मैं आता हूँ, कहीं उबड़ खबड़ रास्ते से आता नहीं हूँ। और उबड़ खबड़ रास्ते से आता भी हूँ तो मेरे को कभी फील नहीं हुआ इतना, थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि शॉकर थोड़ा सा हार्ड इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर ज़्यादा स्मूथ कर दिया तो नीचे वाला पार्ट नीचे लग सकता है। ऑल्दो इट्स अ हैवी बाइक, कभी ऐसा लगा कि आपको जैसे मनूवरिंग करने में कभी हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम आती है जैम वगैरह में, क्योंकि हैवी बाइक तो है जाम थोड़ा वगैरह सा। में प्रॉब्लम ये आता है क्योंकि 650 इंजन है, हीट दोनों साइड से थोड़ा निकलता है, अच्छा तो वो चीज़ थोड़ा सा होता है। हाँ, थोड़ा सा मुझे हीटिंग का हाँ। पूछना था, हीटिंग का क्या परेशान करती है हीटिंग? हीटिंग देखिए, अगर जाम में फंसते हो तो आपको फील होगा फील होगा कि ये हीट तो वो हर किसी पावरफुल बाइक में होता ही है। होता ही होता है उस चीज़ आप को सुपर बाइक ले लो, उसमें भी वही फील, तो ये लोग निकल के खड़े हो जाते हैं भाई, और नहीं अच्छा थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा खाली हो जाए रास्ता फिर मैं निकलता फिर मैं हूँ। निकलता हूँ, लाइक बाइक में कुछ होता है, इंजन तो नहीं खराब हो हाँ। जाएगा ऐसा। पर वो चीज़ है कि जब चल रहे हो आपको फील नहीं आएगा, ओके गर्मी इतना हीट नहीं करता क्योंकि हवा से निकल रहा है ओके। चीज़ें।
और ठंड के लिए मैं, जब ये ठंड का मौसम था भाई, मैं तो फिर मस्त तो ही था। मजा ही आता, फिर तब तो तो वैसे- मजा ही आ फिर तो जाता है। पैरों की सिकाई हो रही है, फिर तो ऑल दो आपको ऐसा फिर लगता तो है। मजा ही मजा है। Okay. यहाँ पे हीट निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हीट भी उस टाइम इतना हीट नहीं होता है, ओके, नॉर्मल हीट रहता है, पर ये तो चलता है। सो ऑल दो काफी अच्छी बाइक है। हाँ। सो और कोई पॉइंट आप इसके बारे में ऐड करना चाहेंगे? मैं तो ऐड यही कहूँगा कि जिसको लेना है शौक है डेफिनेटली, क्रूजिंग का, हाँ गो आपके फॉर पास ये 4.5 में 4.5 में बवाल चीज है एकदम। बिल्कुल। लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे, बिल्कुल। अटेंशन टू डिटेल भी है। और मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ये आपका सिर्फ बुलेट के कैटेगरी में मैं नहीं पकड़ूंगा, ये सुपर बाइक की कैटेगरी में आता है। ओके, उन्होंने नाम भी दिया हुआ है सुपर हाँ बाइक। लोग इसको कहते हैं, लोग कहते हैं कि सुपर बाइक GD 650 सुपर बाइक नहीं है भाई। मेरे हिसाब से तो सुपर बाइक। अगर मैं बजाज की CT 100 स्प्लेंडर चला रहा हूँ, अगर मैं अपाची चला रहा हूँ और मेरे लिए 650 सीसी पे मैं सीधा चढ़ जाऊँ, इनफैक्ट डोमिनार से भी अगर मैं 400 से 650 सीसी पे कर जाऊँ, मेरे लिए तो सुपर बाइक है। और इसमें क्या कमी है? सुपर बाइक भी आप लेते हैं तो दिल्ली गुड़गांव में आपको लगता है कि आप उस चीज़ को 250, 300, 400 तक चला पाएंगे? ये भी उतनी स्पीड पे चलेगी और सुपर बाइक भी उतनी स्पीड पे चलेगी। बिल्कुल। ओके, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें। दिखाइए। अगर मैं इसमें बैठता हूँ, हाँ हाँ, तो आपके इंस्टेंट पिकअप अगर मैं दिखाता हूँ इसका, ओके, तो आप एक बार देख लीजिए। मान लीजिए मैंने क्लच किया, गियर डाला, हाँ, मैं एक्सीलेटर नहीं दे रहा हूँ, जा रही है बाइक आगे, बाइक आगे जा रही है। ओह, so basically इसका पावर इतना है, पिकअप इज इनसेन, वेरी इनसेन। मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, लगाया भी नहीं, देखो Okay. जा रहा है। ऑटोमेटिकली जाला एट द एंड आपको क्लच दबा के रोकना ही पड़ेगा। सो क्योंकि ये एक आप आपने इसमें बैठ गए हाँ और आपको लग रहा है कि मुझे भगाना है, हाँ, तो भूल जाओ कि कैसे भगेगा ये भागने को अगर तैयार है, मैं- बस ये हाँ, संभालने वाला चाहिए। ओके, अगर मैं इसका ये देता हूँ, होली मैन, दैट वाज इनसेन। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच विश्वजीत भाई अपना टाइम निकालने के लिए बिजी Thank you. शेड्यूल से और हमको रिव्यू देने के Thank you लिए। so much. सो गाइस जिसको जाना है फटाफट जा सकते हो, बाइक को ले सकते हो यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो लोग कहते थे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रॉयल एनफील्ड के साथ, भाई ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। राइड सेफ, वेयर हेलमेट एंड आई एम ऑन अ लीव टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।